नमस्ते मित्रों। तो जैसे कि कल के वीडियो में आपने देखा, हमने ये एनिमेशन ट्राई किया। जस्ट एक कहते ना ट्रायल बॉल। तो ऐसा ही कुछ एनिमेशन होगा। देखिए, अगर बेसिक एनिमेशन समझना है, सीखना है, तो उसके लिए मैं तुरंत ही स्पेसिफिक टॉपिक पर एक सीरीज़ शुरू करता हूँ। मैं जैसे ही तैयार होगा मैं आपको शेयर करूँगा, लेकिन आपकी साइड से कमेंट आए तो बेहतर होगा, जो मेरे लिए एनकरेज का काम करेगी। तो अब क्या है कि इसमें मुझे हमें हमें एक्चुअली और ढंग से थोड़ा एनिमेशन करना है, यानी हमारी जो रिहर्सल भीमसेन के जो भी मूवमेंट हम पॉसिबल इमेजिन कर सकते हैं। अब एक बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें ना एज अ रेफरेंस इंडियन फाइटर्स या किसी तरीके के मार्शल आर्ट्स या फिर कोई भी ऐसा फाइट सीक्वेंस का या ऐसे मस्कुलिन वॉरियर का कभी कोई एज अ रेफरेंस एनिमेशन या उस एनिमेशन के लिए कोई ऐसे रेफरेंसेस नहीं मिलते जो ऐसे और कहते हैं ना कल्चरल साइड का एनिमेशन क्रिएट करने में हेल्प कर सके। तो उसके लिए अभी प्रीवियसली जो हमने एनिमेशन बनाया था, मुझे वो क्लियर करना है पहले। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ। अब ये जो इतना जो हिस्सा है मैं ऐसे रखता हूँ, और मैं ये यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करता हूँ ऐसे, और एक्स एंड डिलीट की फ्रेम। तो ये सारे की फ्रेम्स हट गए। अभी कोई एनिमेशन इस पर हो रहा है? यस, हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ से ऐसे किया, तब ये हो रहा है। तो पोज मोड में हमें उसके एनिमेशंस निकालने पड़ेंगे, तब तक सही नहीं है। तो पोज मोड से भी निकाले। अब ज़रा देखते, अब है कोई एनिमेशन? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से हमें काम करना है। अब ये मेरा रिग भीमसेन का रेडी है फिर से ढंग से एनिमेट होने के लिए, लेकिन इसके पहले मुझे भी रेफरेंसेस चाहिए। तो वो कैसे आएंगे? मैंने ना कुछ मिक्सएमओ के एनिमेशन रेफरेंसेस निकाल के रखे, जो मैं इमेज सीक्वेंस या फिर इम्पॉर्टेंट पोज वाले फ्रेम्स को मैं निकालूंगा, और फिर उसके सहारे हम लोग एक्चुअल मैनुअल एनिमेशन करेंगे। वैसे तो कई ऑप्शंस है कि हम ये रिग का जो भी एनिमेशन डेटा है हम अपने भीमसेन के बॉडी रिग पर अप्लाई कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं या लिंक कर सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा कि हम अभी भी शॉर्टकट फॉर्मेट में चल रहे हैं, और मेरी तो जिम्मेदारी है कि मैं आपको वो डिटेल में एक एनिमेशन, एटलीस्ट 2 ऐसे एक्शन के एनिमेशन हम करें जिससे आपको एटलीस्ट ये आइडिया आ जाए कि हम किसी भी कैरेक्टर का अगर ढंग से हमें रिग मिल जाए, वो कैरेक्टर का वेट पेंट, उसका बॉडी वॉल्यूम, उसके मोमेंटम के हिसाब से उसका रिग सही मिल गया, तो फिर हम वो रिग कर सकते हैं, उसको एनिमेट कर सकते हैं या नहीं, ये हमें इंपॉर्टेंटली देखना है। तो फिर मैं शॉर्टकट यूज़ ही क्यों करूँ, जबकि उसका इसमें नीड ही नहीं है शॉर्टकट की। तो ये बेक्ड एनिमेशन मिलता है मिक्सएमओ से। अब ये एनिमेशन कैसे हासिल करते हैं, कैसे लाते हैं, मैं इस वीडियो में वो बताता हूँ, और उसका रेफरेंसेस कैसे निकालेंगे वो दिखाऊंगा। तो चलिए, मेरे पास यहाँ पर मिक्सएमओ का मेरा अपना एक लॉगिन बना हुआ है। मैं उसमें मैंने एक टी पोज में एक कैरेक्टर रखा है, मेल कैरेक्टर है, ये डमी कैरेक्टर है, जिस पर मुझे अलग अलग एनिमेशन रेफ़र करना है, और फिर उसका एनिमेशन पूरा FBX फाइल मुझे निकालना है, जो मेरे ब्लेंडर फाइल में या किसी भी 3D फाइल में मैं इंपोर्ट कर सकूं, और उसके सहारे मैं अपने एनिमेशन का एक्चुअल मॉडल पर एनिमेशन इंप्लीमेंट कर सकूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि मुझे करेक्ट एनिमेशन चाहिए। जैसे कि भीमसेन के लिए मैंने बहुत सारे एनिमेशन रेफरेंसेस निकाले हैं। ये देखिए, एक है ये आइडियल, ऐसे खड़े हैं, लेकिन जैसे कि तैयार हो कि अभी कोई यहीं कहीं से आएगा और मुझ पर हमला करेगा, और फिर मैं उसे दबोच लूँ और पकड़ के ऑफ कोर्स भीमसेन का तरीका धो डालूँ। तो वो आइडल स्टैंड, ये एक एनिमेशन है। ये नाम से आप ढूंढेंगे मिक्सएमओ में तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। फिर ये वाला स्टैंडर्ड वॉक, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह, यहाँ से। तो कैसा होता है ना कि अभी ये जो कैरेक्टर है
ये इसका फ्रेम यहाँ तक है। तो चलिए मैं ये एंड फ्रेम 36 करता हूँ और आपको एकदम कंटिन्यूस मूवमेंट मिलेगा। ये देखिए, ये इन प्लेस एनिमेशन है, यानी ये यहीं पर रहेंगे और मूवमेंट होगा, जैसे कि ट्रेडमिल पर वॉक कर रहे हो। इसको इन प्लेस एनिमेशन बोलते हैं। अगर ये इन प्लेस एनिमेशन नहीं होता है तो वो आगे फॉरवर्ड होता दिखेगा, यानी उनकी पूरी की पूरी कैरेक्टर की लोकेशन भी चेंज हो रही है। यहाँ लोकेशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये ऐसा रिपीटिव एनिमेशन क्रिएट किया जाता है। मिक्सएमओ में बहुत सारे एनिमेशंस हैं, लेकिन सालों से मैं अभी भी देख रहा हूँ कि एक स्टैंडर्ड एनिमेशन है, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन ठीक है, हम लोग कोशिश कर सकते हैं अभी भी। तो मैं इन एनिमेशंस के सहारे मैं कुछ ऐसा काम करूँगा जिससे हमारे भीमसेन पर भी थोड़ा और, इससे थोड़ा और एनहेंस्ड इसी के सहारे हम एनिमेशन क्रिएट कर सकें, ताकि हमारे सोचने का टाइम थोड़ा बच जाए, सर्च का टाइम, रिसर्च का टाइम बच जाए। क्योंकि एग्जिस्टिंग है, अगर नहीं होता तो हमारे और 4 से 6 वीडियो सिर्फ रिसर्च में चले जाते, ट्रस्ट में। तो ये हो गया। अब मैं इसको भी चेक करता हूँ, ये कौन सा है, स्वैगर वॉक। ये देखिए, एक तरीके का वॉक है जिसमें एक स्वैग दिखता है। अब जस्ट इमेजिन कि अगर ये भीमसेन की बॉडी स्ट्रक्चर में होते और वॉक हम बनाते, तो आप सोचो कि उनका थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज और स्वैगी होता, और उसके साथ साथ कहीं पर एक चौड़ापन दिखता वॉक में, वो इसमें नहीं है। यानी हम इसको रेफ़र भी करेंगे तो हमें वो चौड़ापन तो ऐड करना पड़ेगा। यानी टॉर में चलते थे क्योंकि वो ह्यूज भी थे, वो न चाहते हुए भी ऐसे चौड़े ही चल पाते थे। तो और हाथ में गदा होती थी, तो सोचो कैसे चलना पड़ता था, एक तो वो भारी गदा। तो फिर भी हम ये भी एक ट्राई करेंगे। तो मेरे पास ये सारे रेफरेंसेस इसलिए मैंने इकट्ठा की कि यही सारी एक्सरसाइज मुझे मेरे भीमसेन पर इम्प्लीमेंट करनी है। बट आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग और वाइल इम्प्लीमेंटिंग मैं उनमें भीमसेन का नेचर डालना चाहता हूँ उन एनिमेशंस में। तो यही होगा कैरेक्टर फीचरेड अंडरस्टैंडिंग। अनआर्म्ड आइडल, खाली हाथ निहत्थे आइडल खड़े हैं, फिर भी जैसे कि तैयार हो फाइट करने के लिए, या फिर अभी धो के एकदम रिलैक्स हो गए, बस कूट दिया उसको, तो कैसे बड़ी बड़ी सांस लेके खड़े वैसा फील होएगा। ये सब मुझे इमेजिन करना पड़ा, मैं इसमें देख कर नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको स्टडी करके मुझे इमेजिन करना पड़ा कि भीमसेन ऐसा फील करेंगे, ऐसा एक्सप्रेस करेंगे, तब जाके मैंने ये एनिमेशन को सेलेक्ट किया है। तो उसी तरीके से जैसे मुझे एक बीच में एक याद आया कि जब वो वनवास में थे, यानी अपनी माता के साथ छुपे वेश में वनों में घूमते थे, तो पहरेदारी के लिए एक पेड़ के आगे बैठते होंगे, बाकी सब लोग सो जाते होंगे तब, तो कुछ ऐसे होंगे। और उसके बाद फिर जब खड़े होते होंगे, सही है, मुझे तो सही लग रहा है। तो देखते, ये फ्रेम यहाँ तक है, ठीक है, लेट्स कीप इट 183। अब देखते हैं, सही है। बस अभी ये जो वॉक, ये जो स्टाइल है खड़े होने का, ये उनका नहीं है, यहाँ तक से यहाँ तक का उनका नहीं है। फिर हमें वो वाला थोड़ा टॉर वाला स्टाइल करना पड़ेगा कि अभी कोई आ जाएगा और फिर मुझे उसको पकड़ना है, वैसा कुछ। बट ये स्टाइल परफेक्टली मुझे हैवीनेस फील कराता है अगर मैं भीमसेन के फीचर्स को इमेजिन करूँ तो ये मुझे ठीक लग रहा है। वैसे ही अगर वो गुस्सा हो रहे और चिल्ला रहे, गुर्रा रहे, तो कैसा होगा, ठीक है। 86 फ्रेम, सही, थोड़ा हल्क जैसा फील हो रहा है, लेकिन एक तरीके का कि ऐसा एक्सप्रेस हो रहा है अगर मैं भीमसेन को इमेजिन करूँ तो, कि और कोने आ जाओ, ऐसा कुछ। पता नहीं, मैं उनकी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, लेकिन वैसा ही कुछ। उसके बाद दिख रहा है जैसे कि यहाँ मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि सपोज भीमसेन ने यहाँ पर गदा पकड़ी है, यहाँ से गदा की जो ह्यूज पार्ट है, ह्यूज एंड है जो बल्क वाला, उसको यहाँ इस हाथ से सपोर्ट दिया है, और फिर सीक्वेंस के हिसाब से उन पर कोई हमला कर रहा है और उस हमले को वो, उस चार्ज को वो डिफेंड कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। तो कैसा दिखेगा, है ना। समझिए कि दुर्योधन
इन पर गदा से हमला कर रहा है और भीमसेन अपनी गदा से वो चार्ज, उस हमले का जो कहते हैं ना, वो चार्ज जो है, वो बड़ा हमला जो है, अटैक जो है, वो एक स्विंग है उनकी गदा का, इनकी गदा के सहारे ये उसको टैकल कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। तो चार्ज फील हो रहा है मुझे, तो ये वो चीज़ मुझे सही लग रही है, मुझे ये लग रहा है कि ये यूज़फुल होगा। अब मैं बताता हूँ कि मैं ये सब चीज़ें यहाँ पर कलेक्ट कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मिक्सएमो में वापस जाते हैं और एक रेफरेंस ढूंढते हैं। जैसे मैंने ये अभी किया है स्ट्राउट वॉकिंग। अब ये देखिए ये इन प्लेस नहीं है, ठीक है। अब इन प्लेस करूँगा तो वहीं पर ट्रेडमिल पर वॉक कर रहे हो वैसा लगेगा। हाँ, अगर ऐसे करना है तो भी चलेगा। कोई और रेफरेंस देखते हैं। और रेफरेंस में क्या होगा, ये ट्राई करते, अनआर्म्ड टर्न्ड लेफ्ट। ठीक है, बट वैसा कुछ फील नहीं आ रहा कि ये भीमसेन ऐसा घूमेंगे। ये कैसा रहेगा? यस, बट ये दुर्योधन के लिए अच्छा रहेगा। जब हम बनाएंगे तब जरूर सोचेंगे इसके बारे में। ये ठीक लग रहा है, ये देखो, जैसे कि सामने उनके दुर्योधन है और इसी एक्शन में मूव कर रहा है हाथ में गदा, तो ये भी वैसे ही गदा पकड़ के घूम रहे हैं। चलिए ये पंच देखते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं ये स्वॉर्ड स्ट्राफ का जो इफ़ेक्ट है मैं वो यूज़ करता हूँ। एक डाउनलोड करते हैं, चेक कर लेते, सही है। आपको क्या लगता है, मुझे इसकी स्पीड कम करनी है? लेट्स सी, अगर मैं इसकी स्पीड या ओवरड्राइव क्या होता है, ओके, और बढ़ाता हूँ तो क्या होता है, स्पीड, यस। तो इसको मैं ऐसे रखता हूँ, थोड़ा सा और कम कर सकते हैं, ठीक है, ये मुझे ठीक लग रहा है। आर्म स्पेस थोड़ी सी बढ़ाते, तो नहीं ठीक होगा, ये गदा अलाइन नहीं होगी, तो इसको वापस 50 रखते, ये सही होगा, यस। मेरे ख्याल से ये सही है। मुझे ये एक पोज, ये एक एनिमेशन चाहिए, यानी आपने डिसाइड कर लिया कि एक एनिमेशन चाहिए। अब मैं डाउनलोड क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ देखूँगा, मुझे इस बॉडी की भी ज़रूरत रहेगी क्योंकि उससे मुझे एक कैरेक्टर को इमेजिन करने में हेल्प होगा। मैं अगर सिर्फ बोन को रखता हूँ तो मुझे कभी कभी दिक्कत होती है उस सरफेस, उस वॉल्यूम को इमेजिन करने में। तो ये विथ स्किन फॉर्मेट FBX, मैं 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर खेलना चाहता हूँ और की फ्रेम रिडक्शन जो भी टेक्निकल इसका ज़रूरत होगी, बट मैं इसे नन ही रखूँगा और फिर डाउनलोड कर देते हैं। जैसे ही डाउनलोड करते हैं तो मुझे एक जगह पर उसको ऑफ कोर्स सेव करना होगा, यस। डेस्कटॉप पर मैं सेव करता हूँ, ठीक है, और डेस्कटॉप पर जाते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। ये यूं ही नहीं आ जाएगा डबल क्लिक करने से। कभी कभी जैसे मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँ तो ये जो ऑब्जेक्ट व्यूअर है, 3D व्यूअर, इसमें कभी कभी FBX कुछ वर्जन के मामले में ये ओपन नहीं होता, तो दिक्कत नहीं, हम इसे डायरेक्ट इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर ये सीन सिलेक्शन रखा है, सीन कलेक्शन को सिलेक्ट करके रखा है, वो क्यों मैं बताता हूँ। और मैं इंपोर्ट करूँगा FBX। अब जो मेरा जो स्लाइड है स्ट्राफ, ये लिया, वैसे तो वही है, लग तो वही रहा है, यस, ठीक है। और उसे यहाँ पर मैं कोई सेटिंग चेंज नहीं करूँगा, जो है वैसे ही रखूँगा और इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट होने पर ये देखिए यहाँ पर आ गया। ये कितने फ्रेम पर है? 46। तो चलिए 46 करते हैं एंड लेट्स ट्राई। मैं जानबूझ के इन प्लेस रख रहा हूँ क्योंकि मुझे वो मूवमेंट वाला काम नहीं करना, क्योंकि मैं रेफ़र कर रहा हूँ। तो बाकी की चिंता मुझे करनी है कि उसको मूवमेंट कितनी दूर और कैसे करना है, बट ये एनिमेशन खड़ा करना है। ये देखिए, ये सही है, थोड़ा बहुत एग्जैक्ट नहीं एक्सेप्ट करूँगा मैं, कुछ ट्विकिंग मुझे करने पड़ेंगे अगर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ तो ये हो गया। वैसे तो इंपोर्ट करते वक्त मुझे उसका नाम कॉपी करना था, ये जो है, ये नाम को मैं ऐसे कॉपी करता हूँ और फिर
M प्रेस करूँगा इंपोर्ट होने के बाद, न्यू कलेक्शन, कॉपी को पेस्ट कर दिया और यहाँ पर ये कलेक्शन में आ गया और फिर मैं इसको बंद कर सकता हूँ। उसी तरीके से कई सारे काम किए, तो डाउनलोड किए हैं। जैसे ये था तो इसमें 25, चलिए 25 देखते हैं और ये का रन देखते हैं। ठीक है, मुझे ये चाहिए, तो ये कितना था, 236 सॉरी। अच्छा लग रहा है, ये भी सही है। चलिए ये देखते हैं, 58, ये ठीक है। मैं सोच रहा हूँ ये पहला एनिमेशन हमारा होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ठीक है। अब इसमें मुझे ये एनिमेशन करना है, तो क्या होता है ना कि ये एनिमेशन को जब तक मैं सही से स्टडी नहीं करता, स्टडी कैसे करूँगा, मैं एक स्प्लिट करता हूँ यहाँ पर फ्रंट, यहाँ पर साइड, ठीक है, और एक स्प्लिट करेंगे हम यहाँ पर दूसरा साइड, ठीक है। तो ये एनिमेशन जो भी है, अब देखिए, तो क्या है ना कि लोज और हाई किसी भी मूवमेंट को उसके यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से ये हाई गया और फिर ये लो, तो यहाँ पर है ना, ये यहाँ से ऐसे, यानी जो चेस्ट लाइन की अगर ये लाइन देखूँ तो ये ऊपर इतनी आती है, फिर यहाँ से नीचे ऐसे यहाँ तक नीचे आ जाती है, समझे। तो ये चीज़ें होती है, तो प्रॉब्लम यही है, हमें वो चीज़ देखनी है, ठीक है। तो ऐसे हाइज और लोज के मैं अगर स्क्रीनशॉट ले लूँ और उसके बाद फिर मैं अपने एनिमेशन के फाइल में उसको पीछे रख के या रेफ़र करके मैं वो एनिमेशन करूँ, तो मेरे लिए बहुत करेक्ट होगा। अभी इसी में करना मेरे लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। ऐसे क्यों? क्योंकि जब मैं स्पेसिफिक फ्रेम पर जाता हूँ, मुझे बताता है यहाँ पर कि कौन से फ्रेम पर हूँ, तो वो एक हो गया, और दूसरा एक ये हो गया कि मुझे ये पोस्चर मिल जाता है। लेकिन जब मुझे फ्रेम रेट चाहिए, मतलब मुझे जो पोस्चर भी चाहिए, तो उसमें मैं तो बोन्स को या कंट्रोलर्स को मूव करता हूँ, तो वॉल्यूम अभी भी मैं होने के बाद भी मैं कन्फ्यूजन में हो सकता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और डिस्प्ले में मैं यहाँ पर ये इन फ्रंट कर दूँगा, तो क्या होता है ना कि बोन का सारा जो फ्लो है वो भी दिखेगा, वॉल्यूम तो दिख ही रहा है। तो इस तरीके से मैं अपने एनिमेशन रेफरेंस को क्रिएट कर सकता हूँ। हाँ, अगर ऐसा लगा कि नहीं ये मुझे नहीं बैठा रहा कुछ, तो नो प्रॉब्लम, आप इसे बंद कर दीजिए। आपको इसमें समझ में आ रहा है तो वैसे कीजिए और आप पूरा एनिमेशन निकाल सकते हैं। अब आपको लगा कि नहीं मैं ये फ्रेम या पोज टू पोज वाला एनिमेशन नहीं कर सकता। पोज टू पोज यानी कि मैंने एक फ्रेम पोज यहाँ दिया, डायरेक्ट मैंने एक पोज यहाँ दे दिया और फिर डायरेक्ट वापस से एक पोज यहाँ दे दिया, तो क्या होता है कि ये तीनों फ्रेम्स पर जो कुछ भी कंट्रोलर्स हमने किए वो अपने आप इन बिटवीन का मूवमेंट खुद क्रिएट करेंगे कि यहाँ से यहाँ उसको जाना है, तो उसमें जो भी कंट्रोलर्स मूव हो रहे हैं वो अपने आप वो मोशन पाथ क्रिएट हो जाता है, जो सिंपली एक सिंपल मोशन होता है। बट हमें एक अच्छा एनिमेशन क्रिएट करना होता है, तो हमें कभी कभी बीच में कुछ और नीडफुल की फ्रेम देनी होती है, नीडफुल मूवमेंट या कंट्रोल मूवमेंट करना पड़ता है, जिसमें एनिमेशन और अच्छा होता है। अब दूसरा होता है फ्रेम टू फ्रेम एनिमेशन, यानी एक एक फ्रेम पर आप एनिमेशन करें, ये भी सही है, लेकिन ये मेरे ख्याल से 2D एनिमेशन जैसा ही काम हो गया, विच इज़ क्वाइट हैक्टिक। तो दो अच्छे एनिमेशन है, पोज टू पोज या इन बिटवीन एनिमेशन, यानी आप पोज टू पोज पहले करें, उसके बीच में फिर दूसरे एनिमेशंस डालें, अपने आप बाकी का काम होगा। तो ये आगे हम सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। मैं यहाँ पर आगे और आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बट हम ऐसे सारे एनिमेशंस को हम रेडी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ये नीडफुल फ्रेम्स निकाल के रखूँगा। अब निकालते कैसे हैं, तो मेरे पास यहाँ पर
यहाँ पर ये स्क्रीन कैप्चरिंग कहते हैं ना स्निपेट जैसा है, जिससे मैं ये एरिया ऐसे निकालूंगा और फिर मैं उसको सेव कर दूंगा। ठीक है, तो फाइन, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।